अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मरतबा फिर आपका भाई नावेद खान, इन्वेस्टर ऑफ हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज, आपकी खिदमत में हाजिर है। आज ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आज आपा के एडवोकेट मिस्टर सदाशिव जिन्हें एक और एफिडेविट जो है वो कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में डाला है। सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट सदाशिव सर ने सबमिट किया है और उस एफिडेविट में क्या क्या चीज़ें मेंशन्ड है, मैं तमाम लोगों तक जो है वो मैसेज पहुंचाना चाहूँगा, क्योंकि एफिडेविट जो है वो इंग्लिश में है। तो कुछ लोगों को खाली ऊपर ऊपर से जो है वो लिखा गया है कि डॉक्टर नवेरा शेख विल पे विद इन 6 मंथ्स, मतलब आपा ने जो है वो उसमें वादा किया है कि मैं 6 महीने के अंदर तमाम इन्वेस्टर्स को अभी भी जो है वो पैसे देने के लिए रेडी हूँ, राज़ी हूँ। उसमें कुछ शर्तें हैं, तो वो मैं जो है वो एफिडेविट में, ये है वो एफिडेविट आप लोगों को दिख रहा होगा। वैसे तो मैं इसका पीडीएफ अटैच कर दूंगा, किसी को भी चाहिए रहेगा तो मुझसे ले सकता है। तो मैं कुछ पढ़ करके दिखाता हूँ। उसमें कुछ मैंने एफिडेविट को 2 मरतबा पढ़ा है। कुछ पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कंपनी के लिहाज से। अगर हम इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं, जैसे शेयर मार्केट में अगर कोई मार्केट में ट्रेड करता है तो उस कंपनी के बारे में उसको जानना ज़रूरी होता है। तो अगर हमने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है और हम खाली प्रॉफिट कर रहे हैं कि आपा पैसे क्यों नहीं दे रही है, पैसे कब देगी पैसे, तो उसकी वजह जाननी ज़रूरी है कि वो अपनी तरफ से क्या कर रही है। नवेरा शेख अपनी तरफ से क्या कर रही है, और खाली बैठी तो नहीं, क्योंकि उनके पीछे इतनी सारी एजेंसीज ऑलरेडी पड़ी हुई है और उनके पीछे कोर्ट ऑलरेडी, क्योंकि मामला कोर्ट में है तो कोर्ट भी ऑलरेडी उनको जो है वो तारीख पे तारीख जो है वो दिए जा रहा है। तो हर तारीख पे आपा को जाना पड़ता है। ठीक है, आए दिन को एजेंसी उनके घर पे आ जाती है कि क्या हुआ इन्वेस्टर्स का। तो आपा अपनी तरफ से क्या कर रही है वो एफिडेविट के थ्रू पता चलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट में उनके एडवोकेट ने जो है वो पिटीशन डाली है। उसमें टोटल कुल मिला के लगभग 9, 10, 11, 12, 13 पॉइंट है लगभग। तो मैं एक एक करके जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं वो आप लोगों तक पहुंचा देता हूं, आप लोग ध्यान कीजिएगा। तो पहला पॉइंट, जिसमें नवीरा शेख, डॉटर ऑफ शेख नाना साहिब, एज्ड अबाउट 48 ईयर्स, आपा का एड्रेस है, जिन्होंने ओथ ली है। एंड उस पिटीशन में ये लिखा है नंबर 1 पॉइंट में, द अबव रिट पिटीशन, मतलब इसमें ये लिखा है कि पहले पिटीशन डाली गई है उसी को जो है वो मिला करके इस पिटीशन को आगे लिया जा रहा है। सेकेंड पॉइंट में लिखा है द फैक्ट ऑफ दिस केस इन डिटेल हैव ऑलरेडी बीन मेंशन इन द रिट पिटीशन। इसके पहले जो रिट पिटीशन दी गई थी वही फैक्ट्स के ऊपर जो है वो इस पिटीशन को आगे जो है इस एफिडेविट को अटैच किया जा रहा है। ये था पॉइंट नंबर 2। और एक पॉइंट मैंने बहुत रीड किया था जो मुझे बहुत वैलिड पॉइंट लगा था, जिसमें एक सेकंड में निकाल लेता हूँ आप लोगों के लिए वो पॉइंट को। 4th पॉइंट है वो, द ड्यूरिंग कोर्स ऑफ वर्चुअल कॉन्फ्रेंस मीटिंग द लर्नड एडिशनल solicitor general has sought certain information from the counsel of the petitioner. The counsel of the petitioner accused has already sent the complete details of the payment made to the complainants and as well as to the non-complainants. इसके पहले एक एफिडेविट डाला गया था लगभग 12 या 13 हज़ार लोगों को, कंप्लेनेंट्स एंड नॉन कंप्लेनेंट्स को, रिगार्डिंग द गोल्ड सेटलमेंट। एक सेटलमेंट हुआ था, कंप्लेनेंट्स और नॉन कंप्लेनेंट्स दोनों को जो है वो आपा की तरफ से अमाउंट दिया गया था। तो वो आया है 4th पॉइंट में। द इमीडिएट 5th पॉइंट है, द इमीडिएटली आफ्टर द अरेस्ट ऑफ द पिटिशनर सेंट्रल CCS हैदराबाद वेंट टू हीरा ग्रुप डेटा सेंटर। आपा के अरेस्ट होने के बाद CCS हीरा ग्रुप के डेटा सेंटर में जाती है जो कि कुंदापुर में है, where the company's IBM servers was installed। कंपनी का IBM सर्वर इंस्टॉल किया गया था और वहीं पे सीज हुआ था, इंक्लूडिंग सर्वर्स एंड हार्डवेयर सर्वर, सारा चीज़ सीज किया गया था वहाँ से। एंड डिसमेंटल्ड एंड द एंटायर लाइव डेटा रूम सेंटर सेटअप विथ otherwise was in a fully operational condition. This fact is fully supported by the seizure Panchnama and which was fully been described by the petitioner accused in an earlier additional affidavit filed by the petitioner। इसके पहले भी जो petition फाइल की गई थी उसमें affidavit फाइल किया गया था, उसमें ये चीज़ बताई गई थी कि CCS आपा को अरेस्ट करने के बाद IBM सर्वर और हार्डवेयर
ये सारी चीज़ों को जो है वो जब्त कर लिया गया था CCS की तरफ से, और जिस कंडीशन में सर्व किया जब्त किया था उस कंडीशन में लौटाया नहीं गया है ये। Sixth point है that in view of the facts as narrated in the proceedings paragraph, the requirement of learned additional solicitor general pertaining of the furnishing in an Excel sheet format all the details of the payment made to the investors could not be furnished due to lack of infrastructure as such. Since the company of the petitioner was still not having the enough working staff, the same could not be prepared manually. However, the entire data were furnished to the office of the learned additional solicitor general of India. इसमें ये बताया है कि मैन्युअली तो हम किसी को पेमेंट नहीं जो है वो अलॉट कर पाएंगे, तो उसके लिए हमें प्रॉपर डिटेल्ड एक्सेल शीट के साथ में हमारे एक एक बंदों के नाम विद IBG नंबर चाहिए रहेंगे, और जिसके लिए ऑलरेडी एक पिटीशन पहले फाइल कर चुकी थी जिसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। नंबर 7 पॉइंट है दैट इज SFIO to appear before the investigation team on 27/9 come a copy of the summon being DIN sent by SFIO petitioner is marked. SFIO के साथ मीट हुई थी आपा की 22 सितंबर मतलब लास्ट मंथ में 22 को और 27 तारीख को, ये 2 मरतबा आपा की मीट हुई है SFIO के साथ में, वो भी जो है एनेक्सचर में अटैच किया गया है। अब आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आप लोगों को कह रहा था, 8 और 9 पॉइंट जो मुझे बहुत ज़्यादा वैलिड लगा है आपा की तरफ से जो आपने डाला है। इन्वेस्टिगेटिंग टीम ऑफ SFIO ऑन 27 क्वेश्चनिंग कंटिन्यूड फॉर मोर देन 5 आवर्स, 5 घंटे से ज़्यादा 27 तारीख को आपा की जो है वो मीटिंग चली थी। एंड द एंड ऑफ द इंटरोगेशन ऑफ द फर्स्ट डे द पेटिशनर वाज आस्क्ड टू अपीयर वंस अगेन ऑन द नेक्स्ट डे। 27 तारीख को 5 घंटे की इंटरोगेशन के बाद में 28 तारीख को फिर से आपा को जो है वो बुलाया गया रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ। कुछ डॉक्यूमेंट्स SFIO ने उनको लाने के लिए कहा था। The petitioner fully cooperated with the investigating agency and submitted detailed list of the document as desired by the investigating agency. SFIO ने जो डॉक्यूमेंट्स मांगा था 27 तारीख को आपा से, आपा ने 28 तारीख को टाइम पे जो है वो SFIO के ऑफिस में चली गई थी और उन्होंने सबमिट कर दिया था। द कॉपी रिसिप्ट ऑफ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स 28 तारीख को फर्निश कर दिया गया था पेटिशनर टू SFIO एज डिजायर्ड बाय SFIO। SFIO को जो है वो 28 तारीख को सारी चीज़ें जो SFIO ने मांगा था वो दे दी गई थी। 9 पॉइंट आता है द ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंटरोगेशन द इन्वेस्टिंग ऑफिसर रेज्ड अ क्वेरी अबाउट द ओवरसीज आर्म of Hira group of companies and this transactions with Indian arms of companies, to which the petitioner was categorically made it clear that both does not have any interrelationship between among themselves. तो petition जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उन्होंने पूछा था कि ओवरसीज जो बाहर के हीरा ग्रुप के अकाउंट्स है, ट्रांजेक्शन्स विद इंडियन आर्म्स से कंपनी का कोई ट्रांजेक्शन वगैरह हुआ था, तो इसमें आपा की तरफ से कहा गया कि हमारा इसमें कोई भी इंटर रिलेशन नहीं है, इस चीज़ में कोई भी इंटर रिलेशन नहीं है इन दोनों के बीच में। अब आती है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बारी जिसमें आपा के पेटिशन में ये बताया गया है एफिडेविट में कि 26 अकाउंट सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद 26 अकाउंट आज भी आपा के सीज्ड है, जिसमें लगभग 9.5 करोड़ से ज़्यादा की कीमत 9.5 करोड़ से ज़्यादा के इन्वेस्टमेंट उस अकाउंट में रखे हुए हैं। मैं पढ़ के दिखाता हूँ आपको वो पॉइंट। 10वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, that the petitioner most humbly submits that although this honorable court has been graciously enough to permit the petitioner to resume her business, कोर्ट ने बिजनेस चालू करने की परमिशन तो दी है एंड कंटिन्यू टू पे द पेमेंट्स, पेमेंट करने के लिए भी बोला गया कोर्ट की तरफ से कंप्लेनेंट्स और नॉन कंप्लेनेंट्स सबको। ड्यू टू लैक ऑफ बिजनेस और ऑलमोस्ट 2.5 years ड्यूरिंग विच पीरियड द पेटिशनर वॉज इन जेल, जब आपा गई थी जेल में 2.5 साल लग गए थे आपा को जो है वो जेल में रहते हुए। However, petitioner once was reiterate her earlier commitment that the petitioner would repay to every single investor out of her business or by liquidating some properties। जैसे आपा ने आते ही साथ कहा था, सुप्रीम कोर्ट में ही कहा था इनफैक्ट, कि अगर मुझे बेल मिलेगी तो मैं अपनी कुछ प्रॉपर्टीज को लिक्विडेट करके इन्वेस्टर्स के पैसे लौटा दूंगी 6 महीने में। यह आपा का पहला कमिटमेंट था। या तो मेरे पास जो गोल्ड है मैं उसको सेल करके जो है वो या अपने बिजनेस को रीस्टार्ट करके मैं तमाम इन्वेस्टर्स के जो है वो पैसे लौटाऊंगी। ये आपने पहले कहा था, जो यहाँ पे आपा मेंशन कर रही है।
important valuable properties of the company to overcome the liquidity condition with due permission of this honorable court। परमिशन के साथ में मैं अपने प्रॉपर्टीज को सेल करके ये करना चाहूँगी, ये मैंने पहले एफिडेविट में डाला था। इट इज़ ऑल्सो पर्टिनेंट टू मेंशन दैट ड्यूरिंग दिस लास्ट 3 years, इन 3 सालों में द पेटिशनर्स हैव सफर्ड इमेंसली as the CCS Hyderabad has seized the entire data system, computers, laptop, hard disk, racks with records and severe belongings to different stores and offices of the Hira Group। अब इसमें देखिए ये क्लियर है, 10वें पॉइंट में लिखा है कि 3 साल हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 3 साल हो चुके हैं। अब तक CCS ने एंटायर डेटा सिस्टम को, कंप्यूटर को, लैपटॉप को, हार्ड डिस्क को, रैक्स को और रिकॉर्ड्स को और ऐसी बहुत सारी अदर चीजें हैं, इनको अभी भी सीसीएस ने सीज करके रखा है, सीज करके रखा है। मतलब इसको हैंडओवर नहीं किया है अभी भी हीरा ग्रुप को सीसीएस ने। आई डोंट नो क्यों। सीसीएस के ऊपर ऐसे बहुत से सवाल पहले भी उठाए गए हैं और आगे भी उठाए जाएंगे कि सीसीएस किसके दबाव में आकर के ये सारी चीज़ों को दे नहीं रहे हैं। और सीसीएस को पता है जब इतने लोगों का इन्वेस्टमेंट एक कंपनी पे है और कंपनी लौटाने के लिए तैयार है, तो सीसीएस ये सारी चीज़ें, सारे बिलोंगिंग्स हीरा ग्रुप को लौटा क्यों नहीं रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल उठता है सीसीएस के ऊपर। और इसके आगे लिखा जाता है कि हीरा ग्रुप्स द हीरा फूड एक्स पैकिंग इंडस्ट्री मोइनाबाद में जो है वो आर फोर्स्ड टू डिस्पोज ऑफ। हीरा ग्रुप मोइनाबाद में, जो हीरा ग्रुप पैकिंग जो फूड एक्स की जो कंपनी थी मोइनाबाद में, वो आर फोर्स्ड टू डिस्पोज ऑफ 40 मेट्रिक टन्स ऑफ फूड। 40 टन फूड अपनी एक्सपायर होने की वजह से वेस्ट किए गए थे। 40 टन, आप समझ सकते हो कितना लॉस हुआ होगा। सिमिलरली मशीनरी, रॉ मटेरियल्स वर्थ crores of crore rupees was stolen from the premises of हीरा मिनरल वाटर प्लांट। हीरा का मिनरल वाटर प्लांट है संगारेड्डी में, एड्रेस भी बता रहा हूं मैं, संगारेड्डी में। करोड़ों रुपए का वहां पे, करोड़ों रुपए की वहां पे चोरी हुई है हीरा ग्रुप के उस प्लांट में। मशीन्स चोरी हुई थी करोड़ों रुपए की, वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। द हीरा कंपनी वॉज ऑल्सो फोर्स टू डिस्पोज ऑफ 15 मेट्रिक टन्स ऑफ फूड प्रोडक्ट इन सीबीडी बेलापुर मुंबई में। नवी मुंबई में 15 टन फूड प्रोडक्ट वेस्ट किए गए थे, और क्योंकि वो एक्सपायर हो चुके थे। अब क्योंकि गोदाउन को ताला मार दिया गया था ये देखे बगैर कि इसमें अंदर क्या सामान है क्या नहीं है, वो एक्सपायरी आ गई, इस वजह से इतना लॉस हुआ है। 10 मेट्रिक टन फूड और ऊपर हैदराबाद में 40 टन, मोइनाबाद में 40 टन। डिस्पोज ऑफ 10 मेट्रिक टन ऑफ फूड। हीरा ग्रुप फूड एक्स गोडाउन बेंगलोर में जो है डे टू एक और बताया है 10 टन फूड हीरा ग्रुप फूड एक्स जो गोडाउन बेंगलोर में है, ड्यू टू डेट ऑफ एक्सपायरी। डेट ऑफ एक्सपायरी की वजह से आपा का लगभग 10, 15, 40 लगभग मेरे भाई 70 टन फूड, 70 टन फूड मटेरियल वेस्ट हुआ सिर्फ एक्सपायरी की वजह से। अब एक्सपायरी माल तो कोई खरीदेगा नहीं, ना बेच पाएंगे आप, तो ये लॉस कौन बेयर करेगा? सिमिलरली ब्रांडेड टेक्सटाइल मटेरियल वर्थ crores of crore rupees was stolen from हीरा मार्ट कुकटपल्ली एंड तिरुपति। कुकटपल्ली और तिरुपति में जो आपा का मॉल है वहां से लगभग 2 से 3 करोड़ के या उससे भी ज्यादा के ब्रांडेड टेक्सटाइल मटेरियल चोरी हुए हैं हीरा मार्ट के कुकटपल्ली और तिरुपति से। वाइल द सेम वॉज सीज्ड अंडर एंड वॉज इन पोजीशन ऑफ द ईडी। अब ये भी सवाल है ईडी के ऊपर, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऊपर, कि जब ईडी ने आपा के तमाम चीज़ों को जब्त किया है, सीज किया है, तो ये कुकटपल्ली और तिरुपति से करोड़ों रुपए की टेक्सटाइल चोरी कैसे हो सकती है? क्योंकि जब सीज किया गया था तो उस एक इन्वेंट्री हैंडओवर होती है कि ये इन्वेंट्री है, और जब वापस लौटाया जा रहा है तो इन्वेंट्री के अंदर वो सारी चीज़ें है ही नहीं, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये तो बाय डिफॉल्ट ईडी की गलती है, एनफोर्समेंट डायरेक्टर की और डायरेक्टरेट की और सीसीएस की, और इसका भुगतान आपा को करना पड़ रहा है। इसकी वजह से आपा लौटा, जो आपा का कमिटमेंट था 6 महीने का कि आके मैं पैसा दूंगी, वो क्यों नहीं हो पा रहा है मेरे भाई? वो इसीलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि जो सारी चीज़ें, जो तमाम चीज़ें थी, वो तमाम चीज़ें वहाँ पे है ही नहीं, जिसको मद्देनजर रखते हुए आपा ने कहा था कि 6 महीने में मैं इन्वेस्टमेंट लौटा दूंगी। ये सारे एफिडेविट में लिख करके सुप्रीम कोर्ट को डाला गया है। अब 11th पॉइंट है
That it is worth mentioning that the data server and various other hardwares of the company were seized by CCS and was sent to FSL तेलंगाना स्टेट. तेलंगाना स्टेट को सारी चीज़ें CCS ने जो सीज की थी वो दे दी गई थी 13/12 मतलब 13 दिसंबर 2018 को और 30 मार्च 2019 को फ्रॉम द वेरियस स्टोर्स एंड ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी. बट ये सारी चीज़ें CCS ने FSL को तेलंगाना स्टेट को दे चुकी थी. बट after almost 3 years of live data server of the companies have not been given back despite the state authorities promised that the same would be returned after 180 days. अब ये देखने वाली बात है मेरे भाई, तो खाली सवाल उठाते हो आपा ये है आपा वो है, आप लोग दलाल हो ये वो. आप इसमें देखिए ये आपा इसमें क्लियरली एफिडेविट में मेंशन कर रही है और ये नोटरी वाला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट है. इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि CCS ने फला फला डेट पे सारी चीज़ें जब्त की थी और ये प्रॉमिस किया गया था अथॉरिटीज़ की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि 180 डेज आफ्टर 180 डेज ये रिटर्न कर दिया जाएगा. लगभग मतलब नहीं तो भी 6 महीने के अंदर अंदर जो है वो रिटर्न कर दिया जाएगा आपको. बट अभी तक आपा को निकल करके ऑलमोस्ट 7-8 महीने होने आए हैं पर ये चीज़ अभी तक रिटर्न नहीं की गई है ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ लाइव डेटा which contains all the transactional details of the investors. The petitioner is unable to verify. अब तक लाइव डेटा CCS ने नहीं दिया है, वो क्लियरली मेंशन किया गया है और इस वजह से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएगी. इस वजह से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रही है आगे भी. The petitioner is unable to verify the receipt and payment details of the investors and pay back to investors and also to run the business of the company properly. ना कंपनी बिजनेस प्रॉपर्ली रन कर पा रही है आगे और ना कंपनी किसी को रिटर्न इन्वेस्टमेंट कर पा रही है बिकॉज CCS ने अभी भी बहुत सारी चीज़ें जब्त रखी है अपने अंडर में. ना उनको लाइव डेटा ट्रांजेक्शन दिया जा रहा है, ना उनके अकाउंट्स ओपन किए जा रहे हैं. ये देखो ये 12वें पॉइंट में आ रहा है जो मैं आप लोगों को कह रहा था कि आप आगे 26 अकाउंट्स आज भी सीज है. The petitioners have already furnished details of some of the properties and its market value. On the basis of valuation done by government valuers in some of the affidavit filed earlier, the petitioners humbly submit that the petitioner would pay back to every investor and their entire amounts within 6 months. यहाँ पे आपा वादा करती है कि 6 महीने के अंदर मैं तमाम इन्वेस्टर्स को, आज भी मैं पेटिशन डालती हूँ कि 6 महीने के अंदर मैं तमाम नॉन कंप्लेनेंट कंप्लेनेंट सारे इन्वेस्टर्स को उनकी इन्वेस्टमेंट वापस करती हूँ, वापस करने का मैं इरादा रखती हूँ. ऑफ द रिसिप्ट फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द लाइव डेटा. लाइव डेटा जिस दिन मुझे दिया जाएगा उस दिन से 6 महीने के अंदर अंदर मैं तमाम इन्वेस्टर्स को उनके पैसे देने का इरादा रखती हूँ. इट इज ऑल्सो सबमिटेड दैट इवन इन केस द कंपनी रिक्वायर्स सम मोर फंड्स. अगर कंपनी को ज़्यादा फंड की रिक्वायरमेंट हुई, द पेटिशनर विद द परमिशन ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट वुड डिस्पोज ऑफ सम क्लीन वैल्यूएबल प्रॉपर्टीज. कंपनी अपनी कुछ क्लीन और वैल्यूएबल प्रॉपर्टीज को बेच कर भी जो है वो तमाम इन्वेस्टर्स को अपने पैसे देने की हिम्मत रखती है और दे सकती है और देगी, ये मेंशन किया है. The company prior to its shutdown was a running company with all records in its server and have been making all statutory payments to the taxing authorities. अब तक के सारे टैक्स हीरा ग्रुप के दिए गए हैं, आपा ने वो मेंशन किया है कुछ लगभग 15 से 20 सालों के अंदर. As of now, company once again has started its operation, although on low scale. कंपनी ने अपने ऑपरेशंस को अल्हम्दुलिल्लाह चालू किया है, although on a low scale, छोटे लेवल पे बिजनेस चल रहा है कंपनी का अभी. And the selling of the property by some external agency. अभी कंपनी की प्रॉपर्टीज बेची जा रही है किसी एक्सटर्नल एजेंसी के थ्रू. कंपनी के प्रॉपर्टी जो भी बेची जा रही है, नीलाम हो रही है, जो भी हो रही है, वो किसी एक्सटर्नल एजेंसी के थ्रू हो रही है. वुड ब्रिंग नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन द बिजनेस ऑफ द कंपनी. अगर और आगे की जो प्रॉपर्टीज है कंपनी की, वो अगर किसी एक्सटर्नल एजेंसी के थ्रू बेची जाए तो ये कंपनी के ऊपर नेगेटिव इमेज, ये कंपनी की नेगेटिव इमेज जो है वो लोगों को तक जाएगी. It is also submitted by the petitioner that if the company will have to sell some of the properties for raising the fund, the same would be more transparent, fair, and the funds so raised would only be utilized for the payment of the investors. कंपनी की रिक्वेस्ट ये है कि जो कंपनी की प्रॉपर्टी है वो कंपनी को ही दिया जाए बेचने के लिए, बिकॉज वहाँ की वैल्यू कंपनी अपने हिसाब से
जो है वो लगा करके इसको सेल कर सकती है मेरे भाई। जैसे एग्जांपल, अभी आपको अगर अपना एक सामान बेचना है, एक घर बेचना है, आप उसकी मार्केट वैल्यू निकालोगे और आप उसके बिडिंग तो नहीं करवाओगे, आप उसको देखोगे कि कहाँ पे मुझे ज़्यादा पैसा मिल रहा है। जैसे एग्जांपल 1 करोड़ का घर है, आप देखोगे 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 20 लाख, कितना हो सके मैक्सिमम वहाँ से निकल जाए। बट गवर्नमेंट बिडिंग में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे ऊपर से नीचे होता है या ऊपर से नीचे से ऊपर होता है। बट जो भी बेस्ट वैल्यू मार्केट में, बेस्ट वैल्यू जो भी होता है, जो मार्केट का वैल्यू होता है वही मिलता है उनको, जो प्रीमियम वैल्यू होता है। जैसे एग्जांपल 1 करोड़ है तो 90 लाख, 80 लाख, 70 लाख ऐसे आने की उम्मीद होती है। तो आपका का रिक्वेस्ट ये है कि जो भी मैं प्रॉपर्टी सेल हो रही है या होगी, मैं चाहती हूँ वो कंपनी की तरफ से जाए, वो कंपनी ही उसे बेचे, ताकि जो भी पैसे होंगे वो हम इन्वेस्टर्स को ही देंगे पहले, इसका और कोई सेकंड लुकआउट नहीं होगा। ये कापा की जो है वो रिक्वेस्ट है। और इसी एफिडेविट के अंदर मेंशन किया है, वेरीफाइड एट हैदराबाद तेलंगाना ऑन 4 अक्टूबर कि आपा के 26 अकाउंट आज भी सीसीएस की तरफ से सीज्ड है, जिसमें मोर देन 9.5 करोड़ का ट्रांजैक्शन, 9.5 करोड़ रुपयों का ट्रांजैक्शन आज भी उसके 9.5 करोड़ रुपए आज भी उसी के अंदर जो है वो अटके पड़े हैं। सॉरी, सीसीएस ने नहीं, ईडी ने, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अभी भी उनके 26 अकाउंट को डिफ्रीज नहीं किया है मेरे भाई। 9.5 करोड़, लगभग कई हजारों लोगों के इन्वेस्टमेंट इस पैसों से वापस किए जा सकते हैं। आपा मजबूर है, सीसीएस ने हेल्प कर रही है, ईडी हेल्प नहीं कर रही है, कुछ अथॉरिटीज उनकी हेल्प नहीं कर रही है। अब किसके दबाव में आके ये हेल्प नहीं हो पा रही है, आई डोंट नो। सुप्रीम कोर्ट के दरवाजा खटखटाने के बाद भी जो है वो मदद नहीं आ पा रही है। तो आप लोगों से दरख्वास्त है मेरे भाई, जो आपा ने अपनी तरफ से, आपा के लॉयर मिस्टर सदाशिव, उन्होंने जो है वो एफिडेविट को, एडिशनल एफिडेविट है, इसको अटैच किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के लिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, जिसमें आपा ने 2 से 3 मरतबा वादा किया है कि वो 6 महीने के अंदर अंदर तमाम इन्वेस्टर्स के पैसे लौटा देगी लाइव डेटा मिलने के बाद। तो मुझे लाइव डेटा दे दिया जाए ताकि मैं तमाम इन्वेस्टर्स के पैसे 6 महीने के अंदर अंदर तमाम इन्वेस्टमेंट्स जो है वो दे पाऊँ। और नंबर 2 पॉइंट इन्होंने मेंशन किया है कि आज भी मेरी सारी प्रॉपर्टीज़, मैक्सिमम प्रॉपर्टीज़ जब्त है, 26 अकाउंट मेरे सीज्ड है। नंबर 3 पॉइंट ये है कि सीसीएस ने जिस टाइम पे सीज किया था, जो डेटा थे, वो उस टाइम पे सीज करने के बाद जब डेटा लौटाए गए हैं सीसीएस की तरफ से, कुछ टडेटा वो अनसीज जब किया है, तो वो उस लेवल जिस तरीके से दिए गए थे उस तरीके से नहीं मिले। 60 से 70 टन फूड मटेरियल वेस्ट हुआ है, तो ये कंपनी का लॉस हुआ है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? यहाँ पे ये सवाल उठा है ईडी और सीसीएस के ऊपर, ये आपा ने यहाँ पे डाल दिया है। और 5th सबसे मेन पॉइंट था कि एसएफआईओ ने जो डॉक्यूमेंट्स आपा से मांगे हैं, आपा ने वो तमाम डॉक्यूमेंट्स टाइम पर, अभी कुछ लगभग 7 से 8 दिन पहले 27 को मीटिंग थी, 28 को आपा हाजिर हुई तमाम डॉक्यूमेंट्स जो सीसीएस ने मांगे थे उन तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो ये सारी चीज़ें सबूत है, बहुत बड़ा सबूत है कि आपा अपनी तरफ से मेहनत कर रही है, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज अपनी तरफ से मेहनत कर रहा है कि एक एक इन्वेस्टर्स को उनके पैसे जल्द से जल्द लौटा दिए जाए, जल्द से जल्द। आप लोग पूछते हैं कि कब मिलेगा कब मिलेगा, यहाँ पे मैंने एफिडेविट पढ़ के दिखा दिया मेरे भाई कि 6 महीने के अंदर आपा ने रिक्वेस्ट किया है कि मैं तभी भी सबको दे दूंगी, बस मुझे लाइव डेटा दे दिया जाए, जो कंपनी का लाइव डेटा था, जहाँ पे ट्रांजैक्शन, जहाँ जिस अकाउंट से ट्रांजैक्शन हुए हैं उस ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट मुझे दे दी जाए, इतने मेरे मेंबर्स थे वो रिपोर्ट दे दी जाए, बिकॉज वो रिपोर्ट सीसीएस ने जब्त कर ली थी। वो लाइव डेटा नहीं दिया है जो दिया गया है, लाइव डेटा चाहिए हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को, ताकि इन्वेस्टमेंट्स जो है वो सबके लौटा दिए जाए। मेरे भाई दुआ की दरख्वास्त, और किसी को भी एफिडेविट चाहिए रहेगा मैं मुझसे ले लीजिए। मुझे इस कमेंट, यूट्यूब में लाइव कमेंट के नीचे ऑप्शन आता है कमेंट करने का, आप कमेंट कर सकते हैं कि मुझे ये कंपनी का ये पीडीएफ डॉक्यूमेंट चाहिए, जो एफिडेविट चाहिए जो एडवोकेट सदाशिव साहब ने सबमिट किया है। मैं एडवोकेट सदाशिव जी का एफिडेविट जो सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया है मैं आप लोगों को दे दूंगा, आप लोग भी पढ़ लीजिए, आप लोगों को तसल्ली होगी कि आपके पैसे अभी भी सेफ़ है, क्योंकि वो वादा कर रही है देने का, पैसे है, प्रॉपर्टीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह, और भी जगह, बहुत सारी जगह पे फंड्स हैं आपा के, वहाँ से जो है वो आपा देने का जो है वो मादा रखती है। और अभी भी कंपनी का बिजनेस ऑपरेशनल चालू है, लो स्केल पे है, छोटे लेवल पे चल रहा है, पर चल रहा है। तो अल्लाह का शुक्र है कि पैसे आने की उम्मीद है, ये ना सोचिएगा कि पैसे डूब गए हैं, नहीं मेरे भाई,
अभी इतने लोगों को आपने दिया है निकलने के बाद, कंप्लेनेंट और नॉन कंप्लेनेंट को, इतने लोगों को, तो हमारे भी पैसे मिलेंगे। बस थोड़ा सब्र रखिए, अल्लाह से दुआ कीजिए कि ये जो अथॉरिटीज़ कर रही हैं आपा के साथ, वो अथॉरिटीज़ को अल्लाह अल्लाह जो है वो थोड़ा उनकी मदद करे, आपा की मदद करे। और अथॉरिटीज़ जो उनकी आज मदद नहीं कर रही है, जो जो भी फितने हैं, जो भी लोग चाह रहे हैं कि हमारे पैसे ना मिले, जो हीरा ग्रुप को नीचे करना चाह रहे हैं, अल्लाह बातिलों को उनके मुंह तले गिराए, बातिलों को अल्लाह पाक मुंह के तले जो है वो अल्लाह उनको गिरा दे। ये जो है वो अल्लाह से दुआ कीजिए। और अनकरीब 6 महीने तो आपने कहा ही है, पहले भी कहा, अभी भी कहा है कि लाइव डेटा मुझे मिल जाएगा। और एफिडेविट ये एक नहीं, लगभग 2 से 3 मरतबा आपने डाला है। ये एडिशनल एफिडेविट है जो आप अटैच कर रही हैं लास्ट जो पिटिशन फाइल की गई थी उसके साथ में। तो दुआ की दरखास्त भाई, खाली एक रिक्वेस्ट है, पैनिक का माहौल ना फैलाएं। जो भी माहौल को गंदा करता है, जो भी लिखता है कि ऐसा है वैसा है, बस कुछ करने से पहले सोच लीजिएगा कि अल्लाह को मुंह क्या दिखाओगे। एक औरत पैसे लौटाने के लिए इतनी जद्दोजहद कर रही है, और एक कंपनी अभी भी अपने पैरों पे खड़ी है, कोई भागा नहीं है यहाँ से, सब सामने ही खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, एफिडेविट के थ्रू बताया जा रहा है कि मैं पैसे देना चाह रही हूँ, बट मुझे हेल्प नहीं की जा रही है अथॉरिटीज़ की तरफ से। तो इससे पता चलता है कि कोई और है इसमें जो हमारे पैसे और हमारे बीच में अड़चन हो रही है। हीरा ग्रुप नहीं है, कोई और कंपनी है, कोई और चीज़ है, या कोई और गलत ताकत है जो नहीं चाह रही है कि कंपनी फिर से खड़ी हो और मुसलमानों की मदद हो। लिहाजा आप दुआ कीजिए, और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से, थोड़ा अच्छा माहौल बना के रखिए कंपनी में, सब्र का एक सब्र रखिए, आपस में एक दूसरे का साथ दीजिए। ऐसे टाइम पे अगर हम अपना साथ, एक दूसरे का साथ छोड़ देंगे ना भाई, तो मुसलमानों का कुछ नहीं होगा, मुसलमानों का कुछ नहीं होगा। हम मुसलमान होने के नाते एक मुसलमान को सपोर्ट करना चाहिए। ये कंपनी मुसलमानों के लिए पहले बनी थी, अभी भी है और आगे भी रहेगी इंशाअल्लाह। दुआ की दरखास्त। अस्सलाम वालेकुम।